बालानगर नाम के गांव में चौधरी नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत मोटा था। वो साहूकारी का काम करता था। वो बहुत कंजूस था। वो दूसरों के साथ बांट के खाने में विश्वास नहीं करता था। उसके पास कुछ गुंडे थे जो उधार नहीं चुकाते थे। ये उनसे पिटवाता था और उनसे पैसे वसूल कराता था। उसने अपने घर में शेयरिंग इज बोरिंग करके एक बोर्ड भी लगाया था। एक दिन डॉक्टर उसके घर आया। देखिए चौधरी साहब, सिर्फ दवाई लेने से मोटापा कम नहीं होगा। ये मोटापा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको जॉगिंग वॉकिंग वगैरह करना होगा। मन को भी शांत रखना होगा। चाहे सुख हो या दुख, किसी के साथ बांटना जरूरी है। देखिए डॉक्टर साहब, नाश्ता करने के लिए बोलो तो मैं करूंगा, खाना खाने के लिए कहो तो खाऊंगा, पर ये जॉगिंग वॉकिंग वगैरह मुझसे नहीं होगा। जहाँ तक बांट के खाने का सवाल है, वो बांटना शब्द ही मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मेरे घर में बोर्ड लगा हुआ देखा ना आपने, शेयरिंग इज बोरिंग। ऐसा ही रहा तो आपका मोटापा कम नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे आपकी मर्जी, कहकर सिर पीट कर चला गया। एक दिन चौधरी कुर्सी पर बैठकर रेडियो में गाना सुनते हुए सिर हिलाने लगा। उसके आदमी भी उसके साथ सिर हिलाने लगे। मेरा रेडियो है, सिर्फ मैं ही गाना सुनकर सर हिलाऊंगा, तुम लोग क्यों हिला रहे हो? चुपचाप कान बंद कर लो। सबने कान बंद कर लिया। एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था कि उसके आदमी अखबार झांक कर पढ़ने लगे। ये लो, तुम ही पढ़ लो ये अखबार। गधो, कितने बार कहा है मेरा अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। पर सेठ जी, अखबार पढ़ने से अखबार घिस जाता है क्या? वो तो ठीक है सेठ जी, हम तो कई दिनों से कह रहे थे कि हमारे लिए एक बाइक खरीद कर दीजिए। जरा उसके बारे में तो सोचिए सेठ जी। मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं बांट सकता, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो अपनी बीवी को भी मेरे पलंग पर सोने नहीं देता। तुम कहते हो कि तुम लोगों के लिए मैं बाइक खरीद के दूं? गनीमत है कि तुम लोगों ने टेस्ला कार नहीं मांगा। कमबख्तो, चलो जाकर पता लगाते हैं कि वो देशमुख पैसे देता है कि नहीं। इस तरह वे देशमुख साइकिल शॉप के पास आए, पर वहां ताला लगा हुआ था। अरे ये क्या, जब देखो ताला लगा रहता है। अब और कोई चारा नहीं है, तोड़ दो ताला। तब गुंडों ने ताला तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो 4 पुराने साइकिल पड़े थे। एक साइकिल पर एक खत था। चौधरी उसे खोलकर जोर से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, चौधरी साहब माफ कर दीजिए, 25,000 रुपए उधार लिया था, पर आपने ब्याज पर ब्याज लगाकर इसे 2.5 लाख रुपए कर दिया है। वो मुझसे नहीं चुकाया जाएगा, इसीलिए मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अरे वाह सेठ जी, अब तो आप इसका धंधा भी कर सकते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं हम। अगर आप साइकिल किराए पर देंगे तो बस पैसा ही पैसा। तब चौधरी ने खींचकर उसे एक चांटा मारा और, क्यों रे कमबख्त, अब यही काम रह गया था मेरे करने के लिए। सेठ जी, वो सारे साइकिल बेच दो तो खूब पैसे मिलेंगे। चौधरी ने उसे भी थप्पड़ मारा और, अरे कमीने, कहां से आए तुम लोग? ये तो 1000 रुपए में भी नहीं बिकेंगे। सेठ जी, एक काम कीजिए, हम कई दिनों से आपसे बाइक मांग रहे थे ना, वो तो आप खरीदने से रहे। कम से कम ये साइकिल तो हमें दे दीजिए सेठ जी। अरे हाँ, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अब से ये साइकिल इस्तेमाल करना होगा, पर तुम लोग नहीं, मैं इस्तेमाल करूंगा। वे गुंडे कुछ समझ नहीं पाए। बाद में एक मैकेनिक की मदद से उसने लॉन्ग 8 व्हील्स बाइसाइकिल तैयार किया। उस पर बैठकर गांव भर में घूमता था तो लोग हैरान होकर देख रहे थे। इस तरह वो अपने गुंडों के पास आया। ये तो गलत है सेठ जी, 4 साइकिल को मिलाकर एक साइकिल बनाकर चला रहे हैं आप। हम सबको आप एक एक साइकिल दे सकते थे ना। नो वे, शेयरिंग इज बोरिंग। अगर तुम लोग चाहो तो इस पर चढ़कर बैठ सकते हो, पर उसे चलाऊंगा मैं ही। कम ऑन, कहकर उन सबको बिठाकर चलाने लगा। उसे यूं चलाता हुआ देखकर गांव वाले हंसने लगे। वो यूं चलाते चलाते कुछ ही दिनों में दुबला हो गया। एक दिन डॉक्टर आया और, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। चौधरी जी, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। कंग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। तब चौधरी ने अपने आप को आईने में देखा और बहुत खुश हुआ। तभी देशमुख वहां आया। चौधरी जी,
माफ कीजिए, पड़ोसी गांव में मैंने एक नया धंधा शुरू किया। भगवान की कृपा से मैंने कुछ पैसे जमा किए। उधार ना चुकाना अच्छा नहीं लगा मुझे, इसीलिए उधार चुकाने के लिए आया हूँ। देशमुख, तुमने वाकई मेरी मदद की है। थैंक यू वेरी मच। वो पैसे मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। पर ये साइकिल मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे जिंदगी भर चलाता रहूंगा। इस तरह